है कि मैम बोलती है कि प्रधान जी से भी बात करती है कि ऐसे तो अगर भाई स्पिरिट के बारे में किसी को पता चला तो फिर तो स्टूडेंट जो हैं मेरे सब चले जाएंगे। मतलब कोई बच्चों को भेजेगा ही नहीं पेरेंट्स। भाई भूत अगर जहाँ पे होता है तो कौन अपने बच्चे भेजेगा पढ़ने के लिए वहाँ उस स्कूल में, कि वो तो हॉन्टेड प्लेस हो गई। तो मेरे को तो स्कूल बंद करना पड़ेगा। मैम थोड़ा परेशान होती है। फिर प्रधान जी कहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं भाई इस भूत को निकालने के लिए इस घर से, कि भूत यहाँ से ये आत्मा चली जाए, इसकी कोई मुक्ति कराई जाए, कुछ भी उपाय कराया जाए। तो मैम अपनी मम्मी से बात करती है स्कूल में, मतलब आत्मा है ऐसे करके ना, कि उनकी मैम की मम्मी बोलती है कि वो एक गुरुजी को जानती है कि जो आत्माओं से बात करते हैं, तो वो पहाड़ में रहते हैं। तो वो कहती कि हम उनको बुलाते हैं, वो स्कूल में देखते हैं कि भाई क्या कारण है, वो आत्मा बताएगी उससे क्या परेशानी है, या मतलब उसकी मुक्ति का कोई भी रास्ता निकले। तो मैम कहते हैं कि ठीक है जल्दी से जल्दी गुरुजी को लेकर मतलब यहाँ पर आ जाओ स्कूल जहाँ है मैम का। तो मैम की मम्मी गुरुजी को मैम के पास भेज देती है स्कूल देखने के लिए, कि भाई स्कूल में जैसे जो आत्मा है उससे बात करा जाए, उस आत्मा को बुलाया जाए। वो सारे प्रोसेस जैसे करते हैं लोग, पंडित लोग, ये जो तांत्रिक लोग करते हैं, तो वो उसी टाइप के होते हैं। उनके गुरुजी बुला लेते हैं उसको आत्मा को, तो आत्मा आती है। तो लेकिन वो उसको कांटेक्ट करते हैं, उसको ध्यान में बैठता है और बुलाते हैं उस आत्मा को कि जो भी आत्मा इस घर में रहती है वो मेरे सामने आए, वो क्यों किसी को भी परेशान कर रही है, वो चाहती क्या है। तो इतने में ना कि अपनी उपस्थिति मुझे दर्शाए। तो वो कुछ भी नहीं होता उस दिन, तो कुछ भी नहीं होता। वो महात्मा जो गुरुजी आते हैं उन्हें देख के वो आत्मा चली जाती है, आती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं यहाँ है तो कोई चीज़, लेकिन इस समय कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल में तो कोई स्पिरिट मुझे नज़र आ ही नहीं रही, क्योंकि वो स्पिरिट महाराज जी को देखते ही चली जाती है। लेकिन मैम बोलती है कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि भाई इस तरह से उनकी चेयर को ऊपर तक उठाया गया, और गांव के कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने भी ऐसा कुछ महसूस करा कि यहाँ पर कोई रहता है, और बर्तन बर्तन खड़कने की आवाज़ आती है, घर में ऐसा लगता है कि कोई सो रहा है या बोल रहा है, लाइट जलती है बंद होती है, ऐसा सब कुछ पड़ोसियों ने भी देखा होता है। तो ये सारी बातें सब लोग महाराज जी को बताते हैं कि कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पे, लेकिन सामने से कोई भी दिखाई नहीं दिया, इतना तो है कि कुछ है लेकिन सामने नहीं आता वो। तो महाराज कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो मैं आज की रात यहाँ रुकता हूँ। रात में कहते हैं स्पिरिट ज़रूर आते हैं, सामने आ जाते हैं, वो दिन में नहीं आ रही है, कि रात को मैं उसको बुलाता हूँ, कुछ अनुष्ठान करता हूँ ऐसा जिसमें आत्मा आ जाए और मैं उससे बात करूँ। लेकिन शर्त यही है कि मैं जब तक अपना कीलन करता हूँ, जाप करता हूँ, तब तक कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा। तो और मैं पहले अपने गुरु मंत्र का अपना रक्षा कवच बनाऊंगा, कीलन करूंगा, फिर उस आत्मा को बुलाऊंगा, ताकि वो अगर भाई वो आत्मा नुकसान करने पे उतारू हो जाए तो मेरा नुकसान ना हो और किसी का भी ना हो। कि इसलिए इस स्कूल में कोई नहीं रहना चाहिए, सबको यहाँ से आप ले जाओ। मैम सबको वहाँ से ले जा लेती है, कोई भी नहीं होता। रात में महाराज जी अकेले होते हैं वहाँ पर। तो महाराज जी ऐसी अपनी पूजा में बैठे होते हैं, अपना अनुष्ठान कर रहे होते हैं। रात के 9 बज रहे होते हैं, 9 बजे के करीब वो महाराज का जो खाने पीने का सामान रखा होता है, थोड़ा सा वो सोचते हैं कि मैं भाई भोजन कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं ध्यान में बैठूँगा, फिर उस आत्मा को बुलाऊँगा। तो वो खाना लेने के लिए जैसे किचन की तरफ जाते हैं, हाथ धोने लगते हैं। मतलब वहाँ मतलब स्टाफ रूम में एक छोटा सा मैम ने अरेंजमेंट करा होता है भाई, किचन में स्टाफ रूम के साथ एक किचन होती है कि भाई चाय पानी कुछ पीने के लिए टीचर्स के, तो वहीं महाराज जी के लिए खाने का भी सामान रखा होता है। तो वो लेने जा रहे होते हैं किचन में। तो वो देखते हैं कि जो खाना था सारा उल्टा हुआ होता है, सारा खाना ज़मीन पे पड़ा होता है, जो कि वहाँ पे कोई बिल्ली नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई चमगादड़ वगैरह, कोई ऐसा पंछी नहीं, क्योंकि खिड़की अच्छे से बंद है, कोई नहीं है। लेकिन खाना एकदम उल्टा पड़ा है, बिल्कुल जो भी सामान था सब बिखरा हुआ था फर्श पे। तो ये चीज़ देख के उन्हें लगता है कि भाई है तो यहाँ पर कोई चीज़ वो, लेकिन नीचे गिरा हुआ खाना वो नहीं खाते हैं। उस दिन वो पानी पी के ऐसे ही रह जाते हैं रात में। तो वो बैठे होते हैं, अपना ध्यान कर रहे होते हैं, और फिर उस आत्मा को बुलाते हैं। रात के जैसे ही 12 बजते हैं तो वो उस आत्मा को बुलाते हैं,
मोमबत्ती जला के बुलाते हैं उसको कि भाई जो भी आत्मा है मेरे पास आया और मुझसे बातचीत करे और अपनी समस्या बताए, उसे क्या दिक्कत है, तो मैं कोई रास्ता निकालूंगा उसके लिए। वो क्यों लोगों को डरा रही है, ऐसा करके वो कुछ बोलते हैं महाराज, और मंत्र वंत्र पढ़ते हैं। तो वो एकदम से एक शीशा टूटता है, मतलब जो किचन होता है किचन वाली साइड से एक शीशा टूटता है, और वो आत्मा जो रामदयाल था उसका नाम, उसकी आत्मा आती है, आके बैठ जाती है। एक काला सा साया दिखता है कि काला सा साया खड़ा है, बिल्कुल बहुत पास वो उनके नहीं आता क्योंकि महाराज ने कीलन करा होता है, लेकिन काफ़ी दूरी पे डिस्टेंस पे वो खड़ी हुई उनको दिखती है परछाई सी। तो वो बोलते हैं कि तुम कौन हो और क्यों इस तरह से डरा रहे हो लोगों को, और मैम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो तो तुम्हारे गांव के बच्चों की भलाई के लिए स्कूल चला रही है ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा दे। तुम्हारे बच्चों को दूर दूर, गांव के बच्चों को दूर दूर जाना पड़ता है, तो वो एक अच्छा काम कर रही है, स्कूल चला रही है, तो बच्चों को शिक्षा दे रही है, तो तुम्हें क्या ऐतराज़ है, तुम्हारा घर खाली पड़ा है, तो इस घर में तुम आ गए हो, वो किराया भी तो दे रही है उस घर का जो इसकी मालकिन है उसको, तो क्यों मैडम को परेशान कर रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है मैम से। तो फिर वो आत्मा पहले तो ऐसे करती रहती है, जवाब नहीं देती कुछ, अपना क्रोध दिखा रही होती है। तो महाराज कहते हैं मुझे क्रोध दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ तुझसे, मैं अभी के अभी तुझे जला के यहाँ पे भस्म भी कर सकता हूँ, इतनी पावर है मेरे अंदर। तो वो फिर वो महाराज को डराना छोड़ देती है आत्मा। पहले तो डरा रही होती है, सोचती है साधारण सा ऐसा ही भक्त होगा, व पंडित होगा, चला जाएगा, डर जाएगा, जैसे मैम को डरा दिया और लोगों को डरा दिया, इसको भी डरा के भगा दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। महाराज जी बिल्कुल नहीं डरते हैं। तब वो देखता है, वो बोलते हैं कि मैं तेरे से डरने वाला नहीं, तू मेरे सामने आ और सब चीज़ बता मुझको। तब वो आत्मा आती है, आके बैठ जाती है, आगे वो बोलती है कि ये मेरा घर था, मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया था, और मेरी खून पसीने की कमाई से ये मेरा घर बना हुआ है, लेकिन जब मैं यहाँ पे मरा, मेरे पास मेरी अंत्येष्टि किसी ने ढंग से नहीं करी है, मेरा बेटा तो है ही नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, खून का रिश्ता जिनसे है कोई नहीं है, एक बेटी के अलावा मेरा कोई रिश्तेदार जिसे मैं कहूँ ढंग का जो मेरे लिए कुछ करे नहीं है। रिश्तेदार जो हैं दूर पार के, वो मुझसे ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे क्योंकि मेरा व्यवहार ही अच्छा नहीं था किसी के साथ, तो इसलिए मेरे मरने में भी कोई नहीं आया, किसी ने मेरी 13वीं बरसी जो ये रिचुअल्स उठने हैं कोई ढंग से पूरे करे नहीं हैं, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक बहुत बुरा काम करा था, एक चोरी करी, वो भी मैंने मंदिर में देवी माता के गहने चुराए थे। अब देवी माता का कोप मेरी आत्मा को लगा हुआ है, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक कि वो खजाना जो मैंने मंदिर से चुराया था, मेरी आत्मा भटकती रहेगी जब तक देवी माता को वो खजाना सौंप ना दिया जाए। कि टीले का एक मंदिर है जहाँ से मैंने माता के कुछ गहने चुराए थे मूर्ति पे से, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि माता के गहने माता को दे दिए जाएँ, तो माता के आशीर्वाद से मेरी मुक्ति हो जाएगी, और मेरी जो है मेरी आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ और जप वहाँ के मंदिर वाले जो कराएंगे, तो मैं मुक्त हो जाऊँगा कि माता ने मुझे ऐसा एहसास कराया मेरी आत्मा। तो इतना क्या है कि वो आत्मा चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह को मैम और गांव के कुछ लोग, प्रधान जी, ये सब लोग पहुंचते हैं वहाँ पर, जाके महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी क्या हुआ, उस आत्मा से बातचीत हुई? कहते हैं कि हाँ, कि वो आत्मा आई, उसने बताया कि उससे एक बहुत बड़ी भूल हुई थी, उसने देवी माता के गहने चुराए थे, गहने चुरा के उसने छुपा रखे हैं इस घर में, और वो खजाना जैसे ही लौटाया जाएगा तो उसकी आत्मा तुरंत मुक्त हो जाएगी। जैसे ही मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान होएगा उसकी आत्मा की शांति के लिए, और उनकी बेटी के द्वारा ये गहने वहाँ के पुजारी को दिए जाएंगे, माता को पहनाए जाएंगे, तो उसकी आत्मा एकदम मुक्त होकर अपने परलोक में चली जाएगी।